हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर में। आज के इस सेशन में हम HTML टेबल से रिलेटेड कुछ और ऐसे टॉपिक्स कवर करेंगे जो हम प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक बेसिक सा प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है। इस प्रोग्राम को यूज़ करेंगे, इसमें स्क्रैच से हम कोड लिखेंगे। अभी के लिए आप देखोगे यहाँ पे जस्ट एक बेसिक HTML फॉर्मेट लिखा हुआ है और उसमें एक हेडिंग टैग डाल के एक हेडिंग को हमने शो किया हुआ है। ठीक है, तो अगर मैं आपको एट प्रेजेंट वाला कोड दिखाऊं रन करके, तो इसको सेव करके ब्राउजर रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा हेडिंग आ रही है HTML बाय टेक्सचर में। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्या करना है। नेक्स्ट हमें इसमें एक टेबल बनाना है और उस टेबल में तीन मेन टैग को हम फोकस करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन के लिए। इससे पहले वाले सेशंस में हमने बेसिक टेबल बनाना सीख लिया, तो हमें जो भी प्रीरिक्विजिट्स थे वो क्लियर हो चुके हैं, है ना। और अगर आप लोगों ने पहले वो सेशंस वॉच नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा और रिकमेंड करूंगा कि आप ये जो सारे सेशंस हैं वो सीक्वेंशियली फॉलो करें, क्योंकि अगर आप सीक्वेंशियली फॉलो करोगे तो आपको और भी ज़्यादा इजीली ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि ये सारे जो सेशंस हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से। तो अगर आपको टेबल बेसिक अभी नहीं आता तो पहले वो बेसिक वाला देख ले कि कैसे टेबल बनती है। और अब हम मेनली देखने वाले हैं तीन टैग के बारे में, जो है टी हेड, टी बॉडी और टी फुटर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे स्टार्ट करना पड़ेगा टेबल टैग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेबल। अब ये सब चीज़ें हम पहले देख चुके हैं कि टेबल टैग क्या होता है ना। टी डी क्या होता है, टी आर क्या होता है, बट फिर भी मैं एक बार थोड़ा बहुत इसमें बताता रहूँगा। तो टेबल टैग हमने इसमें ऐड किया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अपना पहला टैग जो मेनली आज हम पढ़ने वाले हैं, टी हेड। ठीक है, टी हेड हमने ले लिया, टी हेड को क्लोज किया। अब टी हेड को करते हैं एंटर। टी हेड आ गया। अब हमें करना है टी आर। टी आर क्या होता है? टी आर होता है टेबल रो। तो अब हमने जो टी हेड स्पेसिफाई किया उसका पर्पस क्या है। देखो, कभी भी आप कोई टेबल बनाते हो तो उसकी एक हेडिंग होती है ना, इंडिविजुअल कॉलम की कुछ हेडिंग होती है, क्योंकि हम अगर टेबलर फॉर्मेट में कुछ डेटा रख रहे हैं तो उसकी फॉर श्योर कोई हेडिंग भी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसको इजी वे में समझाऊं तो आप एज अज्यूम करो कि आपके पास एक ईमेल टेबल है, एम्प्लॉय टेबल है, जहाँ पे एम्प्लॉय का नेम और एम्प्लॉय की ईमेल मेंशन है। तो वो जो एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय ईमेल है वो हाईलाइट कैसे होगा, उसको एज ए हेडिंग कैसे आप शो करोगे, तो उसके लिए हम ये देख रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेबल टैग का यूज करना है। टेबल टैग के बाद में आपको टी हेड का यूज करना है और टी हेड के बाद में टी आर का यूज करना है। टी आर के बाद में हम यूज करते हैं टी एच। ये टी एच क्या करता है, ये हेडिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो टी एच हमने यहाँ पे ऐड किया। अब टी एच में आप लिखोगे एम्प्लॉय नेम। ठीक है, इतना पीस ऑफ कोड सेव करना है, वेब ब्राउजर रिफ्रेश करना है, तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा कि एम्प्लॉय जो नेम है वो अब एज ए हेडर आ रहा है इस टेबल का। अब यहाँ पे जो टेबल की बॉर्डर्स नहीं दिख रही है उसका रीज़न ये है कि अभी तक हमने बॉर्डर्स पे स्पेसिफाई नहीं किया। तो डोंट गेट कंफ्यूज। मतलब ये जो इन्होंने पहला सेशन देखा उनको पता है कि बाद में हम ये पूरा डिज़ाइन करके इस पर एक बॉर्डर अप्लाई करेंगे। चाहो तो आप पहले भी कर सकते हो, बट वो मैं प्रेफर करता हूँ कि पहले पूरा एक प्रॉपर डिज़ाइनिंग हो जाए, सारा डेटा अपने प्रॉपर प्लेस पे आ जाए, उसके बाद में फिर हम उसको डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने ऐड किया पहला हेडिंग अपने इस टेबल का। अब नेक्स्ट हेडिंग ऐड करना है। तो नेक्स्ट इसको आप लोग जाओ तो यहाँ पे भी इसको एंटर करके सेपरेट आउट कर सकते हो। अब हम हमारी सेकेंड हेडिंग ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सेकेंड हेडिंग के लिए बस आपको टी एच कॉपी करना है, क्योंकि इसी कॉलम में हम इसको रख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसको किया पेस्ट। अब इसकी जगह लिखेंगे एम्प्लॉय ईमेल। फिर सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो अभी आ गया एम्प्लॉय ईमेल भी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्या हेडर टैग को बार बार यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर इस चीज़ को मैं दोबारा से कॉपी करके रन करता हूँ तो क्या होगा। तो यहाँ पे क्या, सेव, रिफ्रेश और वेब ब्राउज़र को ये देखो, तो ये इस तरह से हेडर दोबारा आ गया। बट आप लोग जानते हो कि हर टेबल में एक ही हेडर पॉसिबल है, तो वही हम यूज़ करेंगे। हेडर को एक बार ही यूज़ करना प्रेफर्ड है ना। दूसरी टाइम आप यूज़ करोगे तो उसका कोई पर्पस नहीं है, क्योंकि हेडर तो हर टेबल में हेडिंग एक बार ही शो होती है टॉप पे। तो उसको अभी के लिए हटाते हैं। तो अब अभी तक हमने क्या किया, एक ऐसा टेबल बनाया जिसमें हमने टी हेड स्पेसिफाई किया। टी हेड है क्या, टेबल हेडर। ठीक है, यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे तो द टी हेड एलिमेंट रिप्रेजेंट द ब्लॉक ऑफ रो दैट कंसिस्ट ऑफ द कॉलम लेबल्स या फिर हेडर्स फॉर द पेरेंट टेबल एलिमेंट। इफ द टी हेड एलिमेंट
हैज अ पेरेंट, इट्स अ पेरेंट एंड इट इज अ टेबल। ठीक है, तो मेनली क्या करता है, उन टैग्स को रखता है साथ में जो हेडर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपने देखा टी हेड में हमने क्या लिखा, टी आर लिखा जो रो को स्पेसिफाई करता है, टी आर रो को स्पेसिफाई करता है। टी डी की जगह हमने टी एच यूज किया। टी एच का पर्पस यही है कि वहाँ पे आपको कोई भी देखो, द टी एच एलिमेंट रिप्रेजेंट द हेडर सेल इन अ टेबल। तो जब भी आपको हेडर सेल शो करना टेबल में तो आप टी एच का यूज करोगे। तो ये हमारी बन गई टेबल की हेडर कंप्लीट। ठीक है, अब हम टेबल का बॉडी पार्ट बनाएंगे, तो उसके लिए लिखना पड़ेगा टी टी बॉडी। ठीक है, टी बॉडी हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया। अब टी बॉडी के बाद में अब आप चाहो तो नेक्स्ट डेटा यहाँ पे पुट कर सकते हो। नेक्स्ट डेटा पुट करने के लिए आपको नॉर्मली टी आर यूज करना है, फिर से टी आर, और टी आर के अंदर हम यूज करेंगे टी डी। और यहाँ अब हमारा पहला एम्प्लॉय नेम डालेंगे। तो फॉर एग्जांपल पहला एम्प्लॉय नेम आ गया शर्मित, और इसके बाद में हम इसी का सेकंड कॉलम भी फिल कर देंगे, शर्मित एट abc.com। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया ये ईमेल। अब इसको करते हैं सेव, वेब ब्राउज़र को रिफ्रेश, तो आपको दिखेगा कि एम्प्लॉय नेम के एसोसिएट हो गया शर्मित, और एम्प्लॉय ईमेल में एसोसिएट हो गया sharbit@abc.com। ये तो हो गई हमारी सेकंड रो। अब जिन्हें नहीं पता कि सेकंड रो कैसे हो रही है, तो वो ये देख सकते हैं कि टी आर टैग जब भी हम यूज करते हैं तो हमारी नेक्स्ट रो स्टार्ट हो जाती है। जैसे टी आर यहाँ पे फर्स्ट रो थी, यहाँ पे सेकंड रो है। अब इसके बाद दोबारा टी आर लिखोगे तो वो आपकी थर्ड रो कंसिडर होगी। अभी तक और लास्ट सेशन में डिफरेंस ये है कि लास्ट सेशन में हम लोग टी हेड का यूज नहीं कर रहे थे और टी बॉडी का यूज नहीं कर रहे थे, तो वो अब हमने नया इसमें इंक्लूड किया है। टी हेड जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे हेडर ब्लॉक को, जहाँ पे हमने हेडिंग टी एच के साथ में यूज की है। और सेकंड जो यहाँ पे हम देख रहे हैं वो है नया जो देख रहे हैं वो है टी बॉडी। तो टी बॉडी क्या करता है, आपके इस पूरे कोड को ओवरऑल हम क्या कर रहे हैं, जो भी हम टैग आज इस सेशन में देख रहे हैं वो टेबल्स को डिवाइड करता है कस्टमाइज करने के लिए। मतलब जब भी आपको सिंटैक्टिकली सिमेंटिकली पूरी चीज़ों को ऑर्गेनाइज वे में लिखना हो कोड के अंदर, तब आप ये चीज़ अप्रोच पे जाते हो, है ना। स्पेशली जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे करते हो काम, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें स्पेसिफिकली मेंशन करनी होती है कि हेडर पोर्शन कौन सा है, बॉडी पार्ट कौन सा है, और फुटर कौन सा है। जिससे कि अगर और कोई डेवलपर उस कोड को यूज़ करना चाहे तो वो आपका पूरा फॉर्मेटिंग देख के समझ जाएगी कौन सी पीस ऑफ कोड कहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो एक और इसमें डेटा ऐड कर देते हैं, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो मैं इसको सिंपली यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसको पेस्ट करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर में हम यहाँ पे नेम कुछ और डाल देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अमित, और यहाँ पे आ जाएगा amit.abc। सेव करेंगे, वेब ब्राउज़र रिफ्रेश करेंगे तो ये डेटा कुछ इस तरह से अब हमें शो हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आता है वो आता है फुटर, कि फुटर को कैसे यूज़ करना है। तो जब भी आपका बॉडी वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम फुटर इंक्लूड करेंगे। तो फुटर के लिए आपको एंगुलर ब्रैकेट में लिखना है टी, यहाँ पे इसको मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आपको दिखेगा टी फुटर। ठीक है, टी फुट, टी फुट लिख के आपको इसको एंटर करना है। यहाँ पे आप लिखोगे टी आर टी डी, टी डी आपका आएगा, और यहाँ पे टी डी में आप अपना फुटर की वैल्यू लिख सकते हो। तो फुटर वैल्यू लिख सकते हो कुछ भी, जैसे फॉर एग्जांपल हम एम्प्लॉय की आईडी एज ए फुटर वैल्यू ले रहे हैं, तो यहाँ से इसको टी डी को कॉपी करेंगे, सेकेंड एम्प्लॉय के लिए भी वैल्यू डाल देंगे 222, और फिर इसको करते हैं सेव, रिफ्रेश। तो यहाँ पे आ गया 111 और 222। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि टी एच या फिर टी हेड का हमें डिफरेंस समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ हाईलाइट होके आ रही है और हेडर हाईलाइटेड रहता है। बट जो टी बॉडी हमने यूज़ किया या टी फुटर यूज़ किया उसको कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। आउटपुट स्क्रीन के लिए कोई डिफरेंस नहीं है, बट अगर हम बात करें प्रोग्राम की, तो प्रोग्राम के अंदर अब आप देख सकते हो कि पूरा आपका जो कोड है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखा हुआ है। आपको पता है कि हेडर पोर्शन कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक है, हेडर वाला पोर्शन। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है बॉडी पार्ट, तो यहाँ पे आपको पूरा वो बॉडी पार्ट शो कर रहा है कि टेबल बॉडी पार्ट कौन सा है ना। टेबल बॉडी पार्ट हो गया, और फिर हमारे पास है टेबल फुटर पार्ट। तो अब आप अपने टेबल को तीन पार्ट में यहाँ पे अज्यूम कर सकते हो। पहला पार्ट हो गया हेडर,
जहाँ पे हमने ये हेडर डार्क वाला लिखा हुआ है। फिर आगे आपका बॉडी पार्ट जिसमें आपने ये वाली 2 ईमेल्स लिखी हुई हैं, और फिर लास्ट में आगे आपका फुटर जो यहाँ पे फुटर शो कर रहा है। तो फुटर में मेनली जैसे कुछ टोटल्स अगर कैलकुलेट करना तो वो यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं एज ए फुटर। ठीक है, तो ये सारे बेसिक टैग्स हमें पता होने चाहिए जब भी हम किसी प्रोजेक्ट में टेबल को इम्प्लीमेंट करते हैं, तब उस टाइम पे ये यूजफुल रहता है। अब हम इसमें बॉर्डर अप्लाई करते हैं। तो बॉर्डर अप्लाई करने के लिए, क्योंकि अभी तक टेबल पे बॉर्डर प्रॉपर नहीं आया, तो आपको यहाँ पे लिखना है बॉर्डर 5px और इसको सेव करना है। वेब ब्राउज़र जैसे आप रिफ्रेश करोगे तो आपको इस तरह से कुछ आउटपुट दिखेगा। तो अब आपकी ये प्रॉपर एक टेबल यहाँ पे शो हो रही है जिसमें एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय ईमेल है, और उसको हमने एज ए हेडर लिया है। बाकी फिर बॉडी पार्ट है और उसके बाद में फुटर पार्ट है। ठीक है, तो आई होप ये पूरा सेशन अब क्लियर हुआ होगा। इसमें हमने 4 टैग्स नए देखे, जिसमें था टी हेड, फिर हमने देखा टी एच, टी बॉडी और टी फुटर। ठीक है, तो आई होप ये सेशन क्लियर है। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मिथ।